बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपका ईद का दिन अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे ईद की खुशियाँ आपके नसीब में है, इसी तरह पूरी ज़िंदगी जो है आपकी खुशियों से भरी रहे। एक तरफ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आज़ाद लोग जो है, दूसरी तरफ अडयाला जेल में जो कैद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके बारे में खबरें ये हैं कि उन्हें ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। इमरान खान को ईद के इज्तिमा में शामिल क्यों नहीं होने दिया गया? एक तरफ तो उन्हें ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई, पाबंदी लगा दी गई जेल हकाम की तरफ से। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उन्हें मिठाई भिजवा दी है। ये क्या मामला है? ये पूरी तफसील जो है आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान की जो बहनें हैं, अपनी भाभी, भावज जो हैं उनकी बुशरा बेगम, उनकी बन गई हैं दुश्मन। इसके पीछे भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, जो ज़िला मर्दान की तहसील काटलिंग के पहाड़ों पे ड्रोन हमले हुए थे, उसके हवाले से सरकारी मौक़िफ़ भी आ गया है। लेकिन वहाँ जो 9 चरवाहे इन हमलों के नतीजे में मारे गए थे, वो एक मुअम्मा बना हुआ है। वो मुअम्मा जो है हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जनाब अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं। लखपास के करीब उन्हें रोक लिया गया और उनके साथ कोई मुज़ाकरात भी हुए हैं। वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। वो कहते हैं मुझे कोयटा जाने दें, वो कहते हैं आप यहीं से चले जाएँ वापस। आपके जो मुतालबात हैं उन पे गौर किया जा सकता है, लेकिन आपको कोयटा जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन वो वहीं बैठ गए और ईद की नमाज जो है उन्होंने वहाँ पर ही अदा की और अच्छा खासा इज्तिमाक था ईद का। अच्छे खासी तादाद में लोग जो थे वो वहाँ मौजूद थे, नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब अख्तर मैंगल साहब ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। एक खुदकुश हमला हुआ था, आपको याद ही होगा। उसमें खुदकुश बमबार जो था वो मारा गया और एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ और खुद से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो अब बीएलए ने, मैंने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि हो सकता है वो जो खुदकुश हमलावर हो वो बीएलए का कोई, वो जो मुजीद ब्रिगेड है उसका बंदा हो। अब बीएलए ने इत्तला के मुताबिक ये ज़िम्मेदारी जो है इस हमले की कबूल कर ली है और उन्होंने अख्तर मैंगल को फौज का आला कार डिक्लेयर कर दिया है। कहते हैं जनाब ये फौज के आला कार हैं अख्तर मैंगल साहब और हमने ये किया। तो इसकी तफसीलात जो हैं वो कहते हैं जनाब बाद में जारी की जाएंगी। अब इस प्रेस रिलीज से अगर ये ठीक है, जो ये बयान किया जा रहा है, जो मुझ तक जो पहुंची है, तो फिर तो जनाब ये भी वो एतराफ़ कर रहे हैं बीएलए वाले। अख्तर मैंगल साहब क्यों निकले हैं? अख्तर मैंगल साहब निकले हैं जनाब बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के जो लोग हैं, मारंग बलोच और समीदीन वगैरह और दीगर जो लोग पकड़े गए हैं, उनकी रिहाई के लिए ये निकले हैं। अब बीएलए वाले जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो फौज का आलाकार है, यानी वो बंदा जो इनकी हिमायत में, जो इनकी सहूलतकार खवातीन हैं, वो लाशें जो जाफर एक्सप्रेस पे हमलावरों की लाशें हैं, वो लेने के लिए निकली थी और वो गिरफ्तार हो गई हुई हैं, नज़रबंद हो गई हुई हैं। तो उनकी रिहाई के लिए अख्तर मैंगल साहब निकले हैं। तो ये हमला कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये बनता है कि जनाब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब समीदीन और महरंग बलोच वगैरह जो हैं, ये हमारी साथी हैं। हमें उनकी रिहाई के लिए अख्तर मैंगल जैसे लोगों की, जो फौज के आलाकार हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। ये है। मैं इस वक्त अख्तर मैंगल साहब की शख्सियत पर बात नहीं करूँगा, लेकिन एक इत्तला मैं आपको दे देता हूँ कि जनाब फौज ने बतौर अदारा एक फैसला कर लिया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान का जो सॉफ्ट स्टेट का इमेज है उसको तब्दील करना है, हार्ड स्टेट में तब्दील करना है। और मैंने ये अर्ज़ किया था जनाब यहाँ जफ्साइया की मदद भी ली जाएगी और ये जो काटलिंग में हुए हैं हमले, ड्रोन हमले जो हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि मेरी इत्तला जो है वो दुरुस्त है। और 21 मार्च को मैंने व्लॉग कर दिया था, बता दिया था, उसकी तफसीलात बता दी थी। तो अब ईद के बाद जो ऑपरेशन है ना, इसी तरह के और ऑपरेशन जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। आर्मी चीफ और फौज ने इन दहशतगर्दों के लिए जो माफी का वर्का है ना, वो अपनी किताबों से फाड़ दिया है। आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे इसी तरह के, बल्कि इससे भी बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं आपको वो मंजरें आम पे आएंगी। दूसरी खबर ये है कि मर्दान की तहसील काटलिंग के पहाड़ों पे जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उस हवाले से सरकारी मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया। एक तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनका एक बयान सामने आया है और वो बयान जो है वो
वकास अकरम शेख साहब ने ट्वीट की है। उसमें अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जनाब इन हमलों में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। मोहसिन बाकर मारा गया था, अब्बास मारा गया था, वो बड़े दहशतगर्द थे। मेरा ख्याल है जिस कार्रवाई का ये हवाला दिया जा रहा है वो 2024 में कार्रवाई की गई थी। इससे पहले एक एसपी थे, पुलिस ऑपरेशन हुआ था, एजाज खान साहब वो शहीद हो गए थे, और उसके बाद फिर जो है फौज वालों ने वहाँ ऑपरेशन किया था, और मोहसिन वकार जो है उसके सर की कीमत, यानी वो मतलूब थे, 70 लाख रुपए मुकर्रर थी, और जो अब्बास है उसके सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। ये कहते हैं पहले भी वहाँ ये कार्रवाइयाँ होती रही है, यानी वो तस्लीम कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कि यहाँ दहशतगर्द बसते हैं, दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि जनाब आम शहरियों की, ये गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आम शहरियों की हलाकत के अफसोसनाक वाकया की इंक्वायरी करेंगे, वो कहते हैं, और इंक्वायरी के बाद जो है हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ देगी। इसका मतलब यही बनता है ना कि वो जिन्हें चिरवाहे कहा जा रहा है और पीटीए वाले शोर मचा रहे हैं, उनके वज़रा जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो ये कह रहे हैं जनाब वो चिरवाहे थे, नहत्ते थे। इस हवाले से वहाँ की जो हुकूमत है वो यकसू नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ शक जो है वो पाया जा रहा है, इसलिए इंक्वायरी होनी है ना। और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर इत्तलात जो हैं तो तारड़ साहब, उन्होंने इस पे एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, और उन्होंने ये काटलिंग मर्दान वाला जो मामला है इस पे उन्होंने बताया है कि जनाब 17 खारजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और वो कहते हैं जो करीबी आबादी है ना, वो ये जो है ना चिरवाहों वाली बात कि सिविलियन थे, नत्ते थे, मारे गए, वो ये बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, और वो कहते हैं ना वहाँ से जो करीबी आबादी है ना वो 6 से 9 किलोमीटर दूर है। वो ये कहते हैं कि मुकामी जिरगे के कुछ अफराद ने इन दहशतगर्दों को ये यकीन दहानी करवाई थी कि इन्हें सहूलत फराहम की जाएगी, इनके लिए सहूलत कारी की जाएगी। वो कहते हैं कि इस हवाले से हमारे पास वीडियोज़ भी मौजूद हैं। खारजियों ने, वो कहते हैं जनाब, ईद के मौका पे हमले का ऐलान किया हुआ था, और आगे जाकर वो कहते हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने कभी भी इन दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की। लेकिन जब खारजियों ने ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई तो फौज के खिलाफ जनाब इन्होंने बयानिया बनाया, और इनकी दिलजोई के लिए वहाँ पहुँच गई इनकी हुकूमत, जो खैबर पख्तूनख्वा की पीटीए की हुकूमत ज़ाहिर है। वो कहते हैं जनाब झूठी खबरें फैलाने वाले जो है ना वो भी खारजियों के सहूलतकार है। इस तरह की उन्होंने बात की है। तो अब जो मैंने पता किया है, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था जनाब, ये बाबूज़ई की पहाड़ियाँ हैं, और वो बड़ी कहते हैं सरसब्ज़ व शादाब, दरख्त वगैरह भी हैं, दरख्तों के बोल के झुंड हैं। तो वहाँ पे जनाब ये जो थे इन्होंने ठिकाने बनाए हुए थे, दाश के लोग थे, अल खारज फितनत अल खारज, वही लोग थे ना सारे जो ये हमले करते हैं, और ईद पे उन्होंने हमला करना था, इनके पास कोई इत्तला आ गई थी। दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि जनाब 9 चरवाहे थे जो इन हमलों के नतीजे में मारे गए हैं, तो उनके बारे में मैंने कुछ मालूमात जो हैं वो इकट्ठी की हैं, वो आपके गोशगुज़ार कर देता हूँ। ये मकामी लोग नहीं थे, पहली बात तो ये है। इनका ताल्लुक जो है ये बरी कोट से था, ये जो 9 लोग मारे गए हैं। और अपने पिछले व्लॉग में मैंने बता दिया था कि जनाब एक खातून थी, एक बच्ची थी, एक बुजुर्ग थे 76 साल के करीब, 70-76 साल के, और एक बच्चा था 14-15 साल का, 12-14 साल का। तो ये 9 लोग जो हैं वहाँ मारे गए। अब सवाल ये है कि ये लोग बरी कोट से इतनी दूर क्या लेने आए थे? वैसे भी सर्दियों में जो चरवाहे हैं वो तो पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, और ये जो है मैदानी इलाकों से पहाड़ों पे चढ़े हुए थे। ये बड़ी एक अजीब-सी बात लगती है, और हमारे वज़ीर इत्तलात हैं जो ये कह रहे हैं कि जिरगे के कुछ लोगों ने ये यकीन दहानी करवाई थी दहशतगर्दों को कि सहूलत फराहम की जाएगी। तो सवाल तो उसी जगह पर मौजूद है ना, जो अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि ड्रोन हमले जो करने वाले हैं, उन्होंने ये सवाल मेरे ज़हन में डाला है कि ये जो दहशतगर्दों के ठिकानों के इतने करीब कैसे आबाद हो गए? कहीं ये कोई रसद की फराहमी का, कोई असले की फराहमी का, कोई खुराक का बंदोबस्त वगैरह तो नहीं किया करते थे। अब बरी कोट और काटलिंग के दरमियान तो कुछ और भी चरागाहें हैं, मालम जब्बा की चरागाह है, इसी तरह शांगला की वो सरसब्ज किस्म की एक चरागाह है, और वहाँ गर्मियों में लोग जाते भी हैं चरवाहे जो हैं। तो ये इधर इन्होंने इतनी दूर ये आना क्यों कबूल किया और यहाँ क्यों बसेरा किया, ये सारी बातें जो है सवालात हैं, जिनका जवाब वो कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है कि जनाब हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जब इंक्वायरी
सामने आएगी तो पता चल जाएगा। ये जो मैं अख्तर मैंगल की बात कर रहा हूँ ना, इधर के रहे ना उधर के, तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, उन्होंने भी वारंग बलोच वगैरह की रिहाई के लिए एहतजाज का ऐलान कर रखा था कि नमाज ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हुआ भी है, लेकिन उन्होंने जो अख्तर मैंगल वाली रैली है इसका कोई जिक्र नहीं किया, ना इसके साथ कोई इजहार यकजहती किया है। और इसका मतलब यही है कि ना वो जो बलोच यकजहती कमेटी वाले लोग हैं, उनका नुक्ता नज़र वही है जो BLA वालों ने अपनी प्रेस रिलीज में बयान कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो इसी तरह मुजाहरों से मुझे याद आ गया कि सिंध में भी जो इंडस रिवर सिस्टम से नहरें निकलनी हैं, तो उनके खिलाफ जनाब मुजाहरे हुए नमाज ईद के बाद। तो उधर तो जनाब सिंध में जो है वो मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो चेयरमैन सेनेट हैं साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने मुल्तान में जो मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा ना पीपल्स पार्टी को इन नहरों पे एतराज़ नहीं है, लेकिन आगे जाकर उन्होंने फिर गोंगलों की मिट्टी भी झाड़ी है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले जिन्हें उन्होंने कुछ और लाइन आते उन्होंने कुछ और लाइन, पीपल्स पार्टी वाले तो वही लाइन लेके फिर रहे ना जो उत्थे सिंध लोग लेके फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब लेकिन ये है कि तमाम सूबों को जनाब मिल बैठ के फैसला करना चाहिए, इस तरह की वो बात की है। तो उस पर वो जो लोग हैं जो इन नहरों के खिलाफ मुजाहरे वगैरह कर रहे हैं, तो वो जनाब पड़ गए हुए हैं अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। और आखिर में ये मैं अर्ज करूंगा जनाब इमरान खान साहब, जनाब उनके बारे में जेल से क्या खबरें हैं। इमरान खान साहब के बारे में खबर की आई है, वैसे बहुत पहले खबर आ गई थी, नमाज ईद की अदायगी तो पहले ही कि इमरान PTI ने रोला पाता ना कि जनाब इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान को ईद की नमाज की अदायगी के लिए इज्तिमा में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उसकी वजह है, वो कहते हैं जनाब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। वैसे दूसरी तरफ से जो इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा रहा है, वो जो कह रहे हैं इमरान खान कड़ा नमाज पढ़ता, यार हमें क्या पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो वो जो कह रहे हैं जनाब जब ये वज़ीर आज़म था तो उस वक्त जनाब ये तो 11 बजे उठता था और नमाज जो है वो 7 बजे 8 बजे 9 बजे हो जाती थी। एक दफ़ा जनाब जब इसने नमाज 2000 तस्वीरें बनवाई हैं, तो पीछे घड़ी जो है वो शायद 11 बजे या 12 बजे का टाइम बता रही थी। तो ये तो पढ़ते ही नहीं है। और फिर 2014 में धरनों के दौरान तारुल कादरी साहब भी इनके साथ थे, तारुल कादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई थी। तो वहाँ जनाब ये अभी खुतबा भी नहीं हुआ था, तो जनाब फ़ौरन उठ के जनाब उनके जनाब गले मिले थे उनको, और फिर इन्होंने माइक पकड़ने की कोशिश की थी और खिताब करने की। तो फिर इनको समझाया कि नहीं सर हले खुतबा रहिंदा है, खुतबे तो बाद जेडे ईद वगैरह मिलांगे तो फिर तुसीं खिताब जिहड़ा कर लेना। तो कहंदे ये तो जनाब इस तरह के खान साहब हैगे ने, वो कहंदे ने कि खान साहब नूं नमाज पढ़ने की इजाजत दे भी दित्ती जांदी ते इन्हां ने तो सुत्ते पे होना सी, ते उधर नमाज जिहड़ी आ ईद दी वो अदा भी हो चुकी होनी सी। बहरहाल ये बातें हैं, ये उनको अगर वो ये सहूलत है बाकी कैदियों को, तो इमरान खान को इजाजत क्यों नहीं दी गई? इजाजत मिलनी चाहिए थी, वो जाके अदा कर दे जैसे भी करते यार, वो अदा जो उन्होंने सीखा हुआ है उसके मुताबिक। वो कहती है ना उनकी जो बहनें हैं, वो जो हसन नियाजी की वालिद हैं, वो कह रहे हैं मेरा बेटा अब सीख रहा है, वहाँ तरबियत हो रही है उसकी, तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दी है। तो हो सकता है खान साहब ने भी जेल में सीख लिया हो, बहुत कुछ सीख लिया हो। बहरहाल माजी की मिसालें देख के ना इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैंने अपने ज़राए से पता किया है कि जनाब खान साहब को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई, तो ये बताया गया कि जनाब वहाँ जराइम पेशा लोग होते हैं और बहुत सारे जो मुजरिम होते हैं, जो मुल्ज़म होते हैं, उनके नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं। वो कहते हैं वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं खुदा न खास्ता कुछ और ना भी होता तो कोई कैदी चपेड़ी मार देता खान साहब को, तो फिर क्या होता? तो वो जो कहते हैं मैंने क्या भी चपेड़ी मार देता। उनका जनाब आपको पता नहीं कैदियों की नफ्सियात का। कोई कैदी एवं रात को ये ताने बाने जोड़ के बैठ जाता, एक अपनी तरफ से स्टोरी बना लेता कि जनाब अगर मैं खान साहब को चपेड़ें कराऊंगा ना वहाँ पे, तो मुझे जो है हुकूमत जो है, क्योंकि हुकूमत खान साहब के बड़ी खिलाफ है, तो मुझे जनाब जेल में कुछ सहूलतें मिल जाएंगी। वो कहते हैं इस तरह के लोग हैं, ये मजाक वाली बात नहीं है। तो कहते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से इनको जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरा जो मैंने कहा कि मरियम नवाज की तरफ से जनाब मिठाई, वो मिठाई वाली बात यह है कि मरियम नवाज ने जितनी भी जेलें हैं ना पंजाब की, वहाँ कैदियों के लिए मिठाई का इंतजाम किया था, हदायत की थी तमाम कैदियों को ईद पे उनका मुंह मीठा करवाया जाए, मिठाई जो है वो भिजवाई जाए उनको। तो वो अब
पता नहीं इमरान खान साहब के लिए वो मिठाई गई है या नहीं गई, अगर गई तो होगी, मिठाई लेके ईद मुबारक की, ईद की मिठाई तो लेके गए होंगे जेल इंतजामिया वाले। अब पता नहीं उनको ये बताया है कि मरियम नवाज की तरफ से है या नहीं बताया गया, उन्होंने कबूल की है या नहीं की है, ये नहीं पता। लेकिन मरियम नवाज की तरफ से कैदियों को मिठाई जो है वो भिजवाई गई थी। और दूसरी, आज इमरान खान की बहनें जो हैं उनसे मिलने जा रही है, पता नहीं मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है। पिछली पेशी में तो पिछले मंगल को तो जो अलीमा खानम है उन्होंने ये कह दिया था हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी, और हमें लग रहा है कि जनाब अगली जो मंगल है उस रोज में मुलाकात का जो दिन है तो वो मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी और कहा जाएगा जनाब छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियां हैं। तो लेकिन ईद वाले दिन आप लोग क्यों नहीं मिलने गए? ईद वाले दिन तो खुसूसी इजाजत दी गई थी कि कैदियों के लवाकीन जो हैं वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और लोग जो हैं वो गए भी हैं मुलाकातों के लिए। तो आप लोग नहीं गए, आप लोगों ने तो धरना देना था वहां। चलो कुछ ना कुछ तो होता ना। ये जब नवाज शरीफ जेल में थे, मेरे ख्याल 2019 की बात है, तो उस वक्त जनाब ये जो लोग हैं जेल के बाहर पहुंचे नहीं थे, और जेल की अदायगी जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उन्होंने नमाज ईद जो है वो जेल के बाहर अदा की थी। लेकिन आपसे ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब कल मुलाकात होती है या नहीं होती। तो दूसरी जो बात यह है कि जो बाबज और नंदे हैं ना, उनके दरमियान कशीदगी जो है ना वो बढ़ गई हुई है। अब खबरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे कि शायद अमेरिका से कुछ 4-5 लोग आए थे और आईएसआई के लोगों से मुलाकात हुई है, शायद आईएसआई के चीफ के साथ भी मुलाकात हुई है, और वहाँ जो है वो ये बात की गई है उनकी तरफ से कि जनाब कम से कम गुड जेस्चर के तौर पे बुशरा बेगम को तो रिहा कर दिया जाए, उनको तो छोड़ दिया जाए। तो आगे से ये कहा गया कि जनाब पहले भी तो छोड़ा ही था ना, तो वो तो अदालतों ने छोड़ना है, हमारा उससे क्या लेना देना, इस तरह की बातें चाहते हैं। तो अब पता ये चला है कि जो इनके करीब है ना अलीमा खानम की, वो एक साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ऐसी बातें सुनने में आ रही है। वो कह रहे हैं जनाब वो जो अलीमा खानम है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि ये हो। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि जनाब उनकी भाभी है वो उनके लिए, वो कहते हैं कि उन्होंने बात मुझे बताई है, अब पता नहीं सच है या गलत है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो इनका सोशल मीडिया है ना, जिनको ये गाइड करती हैं अलीमा खानम, तो उन्होंने ईद के लिए बुशरा बेगम के हवाले से भी कुछ पैगाम वगैरह, कुछ ट्रेंड चलाने की कोशिश की थी, ख्वाहिश ज़ाहिर की थी जनाब इस हवाले से। यानी एक तो वो हो गया ना, पता नहीं इतने साल से, ये कितने महीनों से, कितने दिनों से, 600 पता नहीं कितने दिनों से इमरान खान तरह कि बुशरा बेगम के हवाले से भी इस तरह का ट्रेंड चलाया जाए, हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जाए। तो वो कहते हैं ना अलीमा खान ने सख्ती से ये मना कर दिया कि इमरान खान के सिवा किसी के लिए कोई ट्रेंड नहीं चलाया जाएगा। यानी बुशरा बेगम के हवाले से वो लोग भी सोच रहे हैं, पीटीए वाले भी, कि चलो यार उसके लिए भी 2-4 ट्वीट जो हैं वो वायरल कर दिए जाएं। लेकिन वो कहती है नहीं, सिर्फ इमरान खान। बुशरा, वो कहती है ना बुशरा, जो इमरान खान को यहाँ तक पहुंचाया है ये बुशरा बेगम ने है। बल्कि वो जो इनका एहतजाज था ना नवंबर वाला, उसके बाद मजीद सख्ती हो गई। वो कहती है जनाब इसकी जिम्मेदार भी बुशरा बेगम है। अब मैंने पूछा कि जनाब ये रिहाई की जो बातें छातें हो रही हैं कि जनाब चलो गुड जेस्चर के तौर, उनका पहली बात तो ये है कि उन्होंने माना नहीं। वो जो हैं जिनके साथ मुलाकात हुई है, अस्करी जो कहते हैं जनाब, अस्करी के आला लोग थे वो, उनकी बात वो कहते हैं जनाब वो नहीं माने मुंह। वो कहते हैं जनाब इस पे बात नहीं करेंगे हम, तो बाकी जनाब आप मुल्क के लिए जो है आप अपना किरदार अदा करें मुल्क की बेहतरी के लिए। और ये जो सोशल मीडिया ने अन्नी डाली हुई है अदारों के खिलाफ और रियासत के खिलाफ, तो अगर आप उसको रोक सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप आए हैं। तो लेकिन ये जो रिहाइयाँ हुई है ना, ये नहीं। वो कहते हैं कि ये जो ऐसी खबरें खबरें आ रही है ना कि बुशरा बेगम की रिहाई की बात हुई कि शायद रिहाई हो जाए, वो कहते हैं कि जनाब ये अलीमा खानम को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अब पता नहीं इस हवाले से उन्होंने कोई डायरेक्शन दी है या नहीं दी है, लेकिन बहरहाल मुझे उनकी बातों से ये लगा कि अलीमा खानम की ये ख्वाहिश है कि बुशरा बेगम जो है ना वो जेल में ही रहें और इमरान खान से पहले वो बाहर ना आए। ये अब क्यों चाहती हैं? इस हवाले से मुख्तलिफ बातें भी हो रही हैं, अफवाहें भी फैली हुई हैं कि जनाब वो समझ रही हैं कि इमरान खान जेल में होगा तो बुशरा बेगम जो है वो हाईजैक कर लेगी जमात को, और इन्होंने अपना असर रसूख बड़ा बढ़ा लिया हुआ है हलीमा खानम ने। अगर ये कोई ओहदा नहीं है इनके पास, लेकिन वो जो डायरेक्शन देती हैं उस पे अमल होता है, मीडिया को भी कंट्रोल करती हैं, और अफसर जो जो इनके ओहदेदारान हैं
کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے دم مار سکیں. تو اس طرح کی کھچڑی جو ہے فیملی کے اندر یہ پکی ہوئی ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.